Hey students, we are here in chapter 4 nouns and this is your page number 22 और आज हम ये एक्सरसाइज करेंगे पुट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स इन द करेक्ट कॉलम्स। आपको ये बॉक्स दिया गया है येलो कलर का, आपकी बुक में देखिए और आपको क्या करना है, सिंगुलर और प्लूरल आपको दो ऐसे दिए गए हैं, बॉक्स दिए गए हैं जिसमें आपको इसमें से सिंगुलर जो नेमिंग वर्ड्स आ रहे हैं वो आपको सिंगुलर कैटेगरी में लिखना है और जो प्लूरल आ रहे हैं वर्ड्स वो आपको प्लूरल कैटेगरी में लिखने हैं। ये मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दीज वर्ड्स, पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। ROWS रोज़, ये रोज़ इसमें S आ रहा है तो हमें पता लग गया है कि ये क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर तो नहीं है। अगर ये सिंगुलर होता तो ROW होता, S नहीं लगता। नंबर 2 इज़ कार्ड्स, CARDS कार्ड्स, ये भी प्लूरल है। SPOON स्पून, ये सिंगुलर है क्योंकि इसमें S नहीं लगा है, अगर प्लूरल होता तो स्पून्स होता। ROSE रोज़, ये सिंगुलर है। POWL बाउल, सिंगुलर है। FLOWER फ्लावर, ये भी सिंगुलर है। POTATOES पोटैटोज़, ये प्लूरल है। एज यू कैन सी यहाँ आपको S दिखाई दे रहा है। WISH विश, ये भी सिंगुलर है। ONIONS ऑनियंस, ये प्लूरल है। LESSON लेसन, सिंगुलर है। TRAINS ट्रेन्स, प्लूरल है। CUSHION कुशन, सिंगुलर है। FOXES फॉक्सेस, लुक एट दिस अल्फ़ाबेट S, तो क्या आ जाएगा, ये प्लूरल में आ जाएगा। SHOE शू, सिंगुलर होगा। HAT हैट, सिंगुलर होगा। COOKIES कुकीज़, प्लूरल में आएगा। TOMATO टोमेटो, सिंगुलर में हम इसे लिखेंगे। SANDWICHES सैंडविचेस को हम प्लूरल में लिखेंगे। अब मैंने आपको अलग अलग बता दिया है कि कौन सा सिंगुलर में आएगा और कौन सा प्लूरल में आएगा, पर उसको इजीली समझने के लिए आपको बोर्ड पर देखना होगा। इस तरीके से आपको नंबर्स डाल देने हैं और आपको वन बाय वन जो मैं वर्ड बता रही हूँ वो आपको लिखना है। आप इसमें देखिए रोज आया है, फिर कार्ड्स आए हैं, तो आप इसके बाद स्पून आया है, तो सिंगुलर में हम स्पून लिखेंगे SPOON स्पून, ये सिंगुलर है। और हम प्लूरल में लिखेंगे रोज, ROWS। उसके बाद हम नंबर 2 पे लिखेंगे कार्ड्स, CARDS कार्ड्स, इन दोनों में S आ रहा है तो ये प्लूरल में आएगा। यहाँ लिखेंगे अब नंबर 2 पे रोज, ROSE रोज। रोज के बाद इसमें एक येलो कॉलम में दिख रहा है बाउल, तो आप BOWL बाउल लिखेंगे। देन फ्लावर आ रहा है तो आप नंबर 4 पे फ्लावर लिखेंगे FLOWER। फ्लावर के बाद पोटैटोज आ रहे हैं, पोटैटोज को आप इस कैटेगरी के प्लूरल में लिखेंगे क्योंकि S लगा हुआ उसमें, सो POTATOES पोटैटोज। पोटैटोज के बाद जो विश लिखा हुआ है नंबर 5 पे आप WISH विश को आप सिंगुलर में लिखेंगे। विश के बाद अनियंस आ रहा है तो अनियंस को आप नंबर 4 में प्लूरल में लिखेंगे क्योंकि उसमें लास्ट में N आ रहा है, ONIONS अनियंस। अनियंस के बाद लेसन आ रहा है, लेसन को आप नंबर 6 सिंगुलर में लिखेंगे LESSON लेसन। लेसन के बाद जो ट्रेन्स आ रहा है, ट्रेन्स को आप प्लूरल में लिखेंगे TRAINS ट्रेन्स। ट्रेन्स के बाद क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को आप सिंगुलर में लिखेंगे CUSHION क्वेश्चन। क्वेश्चन के बाद फॉक्सेस आ रहा है जो कि आप नंबर 6 में प्लूरल में लिखेंगे
फॉक्सेस। फॉक्सेस के बाद शू आ रहा है, जो कि आप नंबर 1 में सिंगुलर में लिखेंगे, SHOE, शू। शू के बाद हैट आ रहा है, हैट भी आप इसमें लिखेंगे, सिंगुलर में भी लिखेंगे, HAT, हैट। हैट के बाद कुकीज जो आ रहा है, नेमिंग वर्ड को आप प्लूरल में लिखेंगे, नंबर 7, COOKIES, कुकीज। कुकीज के बाद टोमेटो जो आ रहा है, वो आप सिंगुलर में लिखेंगे, MATO, टोमेटो। टोमेटो के बाद जो सैंडविचेस आ रहा है, वो आप यहाँ नंबर 1 में प्लूरल में लिखेंगे, SANDWICHES, सैंडविचेस। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको एक चीज नोटिस करनी है कि प्लूरल में वही वर्ड्स आएंगे या वही नेमिंग वर्ड्स आएंगे जिनके लास्ट में एस लगा हुआ है। अदरवाइज जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स हैं वो सिंगुलर की कैटेगरी में ही आएंगे, सिंगुलर कॉलम में आएंगे। देखिए आप इसके यहाँ कोई भी एस नहीं लगा हुआ है किसी भी नेमिंग वर्ड के आगे, बट इन सब के आगे एस लगा हुआ है। ये एस लास्ट में जो एस अल्फाबेट है वो लगा हुआ है, तो क्या मतलब होगा इसका कि प्लूरल में आएगा। जिस भी नेमिंग वर्ड में एस लग गया वो प्लूरल होगा, और जो सिंगल है वो सिंगुलर में आएगा। आपको क्या करना है, अपनी बुक में इसको फिल करना है। नाउ वी विल डू दिस एक्सरसाइज। इसमें कुछ सभी सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कलर्ड में दिए गए हैं, रेड कलर में, और बाकी के जो वर्ड्स हैं वो ब्लैक कलर में दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए बोर्ड पे देखिए। पहले इन 4 सेंटेंसेस को आप समझिए। आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 22 में, क्वेश्चन बी, से इफ द नाउन्स इन कलर आर सिंगुलर एस और प्लूरल पी। दैट मीन्स कि अगर ये जो सेंटेंसेस में जो भी वर्ड आ रहा है रेड कलर में, अगर वो सिंगुलर है, आपको लगता है सिंगुलर है, तो आपको यहाँ एस मार्क करना है, एस लिखना है, फिल करना है। और अगर वो प्लूरल है तो आपको पी फिल करना है, एस को सिंगुलर एंड पी को प्लूरल, ये आपको करना है। और जो भी इसमें वर्ड आपको कलर में दिखाई दे, तो अगर आपको कलर में जैसे आप नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आपके लिए क्या कर रखा है, उसको हाईलाइट किया है। इस तरीके से मैंने उसके नीचे डैश की तरह कुछ किया है, जिससे आपको ये लगे कि बुक में जो वर्ड कलर में है वो बोर्ड पे डैश किया हुआ है या हाईलाइट किया हुआ है, इससे आप समझें। तो फर्स्ट नंबर है हमारा, भीमा लॉस्ट अ सॉक एट स्कूल। ये कह रहा है कि स्कूल में जो भीमा है उसने लॉस कर दिया, खो दिया अपना सॉक। अपना एक सॉक जो होता है आप जानते हैं, उसको उसने लॉस कर दिया, खो दिया। तो अब आप देखिए कि इसके आगे एस नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। तो हम यहाँ क्या फील करेंगे, सिंगुलर के लिए एस फील करेंगे इस तरीके से। ये हमारा नंबर कंप्लीट हो चुका है। Now it's turn for question number 2. Father put the garment in the washing machine. ये क्या बोल रहा है, वॉशिंग मशीन में जो फादर है, पिता है, उन्होंने एक गारमेंट छोड़ दिया है, एक डाला है, गारमेंट डाला। गारमेंट मीन्स कपड़ा, GARMENT। अब यहाँ गारमेंट्स नहीं है, कपड़े की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है एक कपड़े की। पिताजी ने जो है एक गारमेंट, एक कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाला। तो ये क्या हो गया, एक कपड़ा है तो हम सिंगुलर लिखेंगे, तो एस हम इसको फिल करेंगे। नंबर 3, द सर्वर्स एट द रेस्टोरेंट आर पोलाइट। पोलाइट मीन्स बहुत ही ज्यादा विनम्र। ये कह रहा है कि जो सर्वर्स थे, यानी कि जो वहाँ पर वेटर होते हैं रेस्टोरेंट में, अगर आप जाते हैं तो जो आपको सर्व करते हैं खाना, वो वहाँ पर बहुत ज्यादा पोलाइट थे। ये किसी रेस्टोरेंट की सर्वर की बात कर रहा है। अब देखिए इसमें एस आ रहा है सर्वर्स में, यहाँ एक सर्वेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक वेटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है सर्वर्स यानी कि स्टाफ की बात हो रही है, वहाँ पर जो स्टाफ मेंबर था उनकी। तो क्या होगा, एस आया है तो एस को प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हम पी यहाँ लिखेंगे। जो नंबर 3 है उसमें पी करा जाएगा। नंबर 4 इज
Now we will do number 5, 6, number 7 and number 8. Number 5 is Meghna has 3 cats and 1 kitten. ये कह रहा है कि मेघना के पास 3 cats हैं, 3 बिल्लियां हैं and 1 kitten और 1 kitten है। kitten छोटा बच्चा होता है कैट का। अब यहाँ देखिए जो इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये आपको रेड कलर में मिलेगा अपनी बुक में। तो जो kitten आ रहा है वो सिंगुलर आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या फील करेंगे? सिंगुलर के लिए हमने क्या समझा है? सिंगुलर के लिए हमने एस फील करेंगे, जबकि कैट्स जो आ रहा है वो प्लूरल है, लेकिन किचन जो है वो सिंगुलर है, तो एस को सिंगुलर हम एस को फील करेंगे। नंबर 6 इज विल यू लैंड मी योर बुक्स फॉर द हॉलीडेज। ये कह रहा है कि हॉलीडेज मीन्स छुट्टियों के लिए क्या आप मुझे अपनी बुक उधार देंगे? लैंड मीन्स उधार के देना, और क्या दे रहे हैं? बुक। जो बुक्स हैं, बुक की बात नहीं हो रही है, बुक्स की बात हो रही है। यू कैन सी दिस अल्फाबेट एस। तो यहाँ ये बुक्स जो आया है वो रेड कलर में आया है, तो इसके बारे में हमें लिखना है कि प्लूरल है या सिंगुलर है। तो ये क्या है? एस आ गया तो प्लूरल आएगा, तो हम इसमें पी को फिल करेंगे। नंबर 6 में पी फिल करेंगे। नंबर 7 इज दैट शॉप सेल्स लॉलीपॉप्स एंड टॉफीज। ये कह रहा है कि वो जो शॉप है, दैट शॉप मीन्स वो शॉप, किसी शॉप के बारे में पॉइंट आउट करके कह रहा है कि वो बेचती है लॉलीपॉप्स एंड टॉफीज। टॉफीज और लॉलीपॉप्स वहां मिलती है। नाउ यू कैन सी दिस वर्ड, आप क्या देखेंगे? ये कलर में है, रेड कलर में, और इसमें आ रहा है एस, तो आप क्या करेंगे? प्लूरल लिखेंगे। एस आके वहां प्लूरल आएगा। नंबर 7 प्लूरल आएगा। नंबर 8 इज द क्लोन एट द सर्कस लुक्ड सैड। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई एस मेंशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? एस फील करेंगे। ये सिंगुलर है, तो यहाँ एस को फील कर देंगे। नंबर 5 में एस आएगा, नंबर 6 में प्लूरल आएगा, नंबर 7 में प्लूरल आएगा, और नंबर 8 में सिंगुलर आएगा। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नाउ कम टू द पेज नंबर 23। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसको आप समझिए। एट ई एस टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ नाउन्स दैट एंड विथ एस, एस एस, एस एच, सी एच और एक्स। अब ये कह रहा है कि आप ई एस को वहाँ ऐड कीजिए जहाँ के जिनके लास्ट में जो नेमिंग वर्ड आ रहे हैं उनके लास्ट में ये अल्फ़ाबेट्स आ रहे हो, जैसे कि एस, एस एस, एस एच, सी एच और एक्स। ये जब भी लास्ट में आएंगे तो आपको एक ही चीज़ करनी है कि उनके आगे एस नहीं लगाना है, ई एस लगाना है जब आप प्लूरल कन्वर्ट करेंगे सिंगुलर से। यानी कि अगर आपको कोई नेमिंग वर्ड दिया गया है जो कि सिंगुलर है और उसे आपको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए या बदलने के लिए बोला जाए और उसके लास्ट में अगर आप ये सभी अल्फ़ाबेट्स देखते हैं तो आपको क्या करना है? वहाँ एस नहीं लगाना, उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए आपको ई एस लगाना है। ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ये लास्ट में ये अल्फ़ाबेट्स आएँ आपको प्लूरल बनाना पड़े तो ई एस आपको लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर ये वर्ड आए बस, BUS बस, तो आप क्या करेंगे? बसेस लिखेंगे उसे। लास्ट में इसने ई एस लगाया है, उसी तरीके से आप यू नहीं लिखेंगे, BUS एस, वो फिर डबल एस नहीं होता, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए आप ई एस लगाएंगे। अब ये सेकंड वर्ड देखिए, क्लास, CLASS क्लास, इसमें SS आ रहा है और अभी यहाँ पर बात हुई थी कि डबल एस आता है तो भी ES लगता है, तो आप क्या करेंगे? इस तरीके से क्लासेस लिखेंगे, CLASSES। क्लास का प्लूरल हो गया क्लासेस, बस का प्लूरल हो गया बसेस। अब नंबर 3 की बात करें, ब्रश, BRUSH। ब्रश देखिए, ये यहाँ पर SH की बात हुई थी, जब लास्ट में SH आए इस तरीके से तो आपको क्या करना है? उसके आगे भी ES को ऐड करना है, BRUSHES ब्रशेस। यहाँ इसको सिंगुलर को प्लूरल में हमने कन्वर्ट किया तो ब्रशेस बना दिया। अब बात करें बेंच की, BENCH, ये देखिए CH आया था, यहाँ मेंशन हुआ था, तो बेंच आए या ऐसा ही कोई वर्ड जिसमें लास्ट में CH आए तो भी आप क्या करेंगे? लास्ट में ES को ऐड करेंगे, S नहीं लगाएंगे, ES ऐड करेंगे। यहाँ देखिए BENCHES, बेंच का बन गया बेंचेस।
ये देखिए नेक्स्ट है बॉक्स, BOX। ये बॉक्स के लिए X, जहाँ मैंने बताया था कि लास्ट में जब X आता है तो हम ES लगाते हैं। अब इसने क्या किया, ES ऐड कर दिया तो बन गया बॉक्सेस, BOXES बॉक्सेस। एक और इसने उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है फॉक्स, FOX फॉक्स, इसने बना दिया इसका फॉक्सेस, FOXES फॉक्सेस एट्सेट्रा। नाउ कम हियर, रीड दीज वर्ड्स एंड देयर प्लूरल फॉर्म्स। आपको इन सभी वर्ड्स को पढ़ना है और उनके प्लूरल दिए गए हैं, उन्हीं के सामने उनको आपको पढ़ना है। आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिए, ये हमेशा आपके काम आएंगे। इन्होंने स्पेसिफिकली इनके बारे में बताया है क्योंकि इनका यही रूल है, इसलिए आप इनको माइंड में एकदम सेट कर लीजिए। जैसे कि वुल्फ है, WOLF वुल्फ। अब लास्ट में देखिए, अगर लास्ट अल्फ़ाबेट जो आ रहा है जो कि F दिखाई दे रहा है, अगर लास्ट में किसी भी वर्ड में F आता है और आपको कहा जाए कि इसका प्लूरल बनाना है तो आप क्या करेंगे, S नहीं लगाएंगे। आप उसका प्लूरल बनाने के लिए F को इरेज करके VES लगाएंगे, VES को जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, तब आपको ये समझ में आएगा। ये जो येलो कलर का जो ब्लैंक आ रहा है या कॉलम आ रहा है, उसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, मैं आपको समझाती हूँ। We add VES to form the plural of a noun that ends with F or FE. That means ये कह रहा है कि जब भी कोई वर्ड आए जिसके लास्ट में F या FE आए, कोई भी अल्फ़ाबेट जिसके लास्ट में F या FE अल्फ़ाबेट आ रहा हो किसी भी नेमिंग वर्ड में, तो हम अगर उसे प्लूरल बनाते हैं तो हम VES लगाते हैं, S नहीं लगाते, वहाँ VES लगेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हाफ, HALF हाफ, हाफ में लास्ट में आप देख सकते हैं F आया है, तो इसने इसका प्लूरल बनाने के लिए HALVES करा है, लिखा है। F को हटा दिया, रिमूव कर दिया और VES ऐड कर दिया। तो इसी तरीके से आप ये देखिए, FE या FE जहाँ भी आ रहा है इसने VES को ऐड किया है। देख लीजिए आप, KNIFE नाइफ, नाइफ आया है, फिर इसने क्या किया है, प्लूरल बनाने के लिए FE को रिमूव किया है यानी हटाया है, और बाकी का जो स्टार्टिंग का KNI वो ऐसा का ऐसा लिख दिया और FE हटा के VES को ऐड कर दिया, तो नाइफ्स बन गया। नाइफ मतलब चाकू और नाइफ्स मीन्स कई सारे चाकू। LIFE लाइफ, इसमें क्या किया इसने, LI तो ऐसा का ऐसा लिखा और FE को रिमूव करके हटा के इसने VES ऐड कर दिया, तो लाइव्स बन गया। अब ये जो दूसरी एक्सरसाइज, ये या यूँ कह लें कि अगर हम दूसरा डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ते हैं तो उसके लिए पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा। We add IES to form the plural of a noun that ends with Y। ये कह रहा है कि आपको जहाँ भी कोई भी अल्फ़ाबेट में जब Y लास्ट में दिखाई दे तो आपको उसका प्लूरल बनाने के लिए IES को जोड़ना होगा, Y को हटा के IES लगाना होगा। जस्ट एज, जैसे कि हमने पहले में F हटा के VES लगाया था, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस बार Y हटा के IES लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पपी, PUPPY पपी, पपी का इसने पपीज़ बनाया है प्लूरल, तो इसने क्या किया है, उसके आगे सिर्फ S नहीं लगाया है, इसने उसके आगे IES ऐड कर दिया है। रूल के अकॉर्डिंग इसने IES लगाया है। तो आप एक बार इनको देख लीजिए, ये वर्ड है जैसे CITY सिटी, अब आपने देखा Y आया है तो हम क्या लगाएंगे, IES लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए, तो सिटीज़ आ गया। BABY बेबी, बेबी के लिए हमने अगर इसको प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, Y को रिमूव करके IES लगा देंगे, बेबीज़ बन जाएगा। फ्लाई, FLY फ्लाई, फ्लाई का Y हटा के प्लूरल बनाने के लिए IES ऐड कर देंगे, FLIES फ्लाई। सिटी शहर, सिटीज़ कई सारे शहर। बेबी यानी एक बच्चा, बेबीज़ यानी कई सारे बच्चे। फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लाइज मीन उड़ना। अब आप देखिए नीचे आ जाइए, देयर आर सम वर्ड्स दैट डू नॉट फॉलो एनी रूल व्हेन चेंज्ड टू द प्लूरल फॉर्म। ये कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं जब हम उनको प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल MAN मैन, MEN मैन, इसमें डिफरेंस क्या है, ओनली वन अल्फ़ाबेट का, वो है A और E।
बाकी दोनों अल्फ़ाबेट सेम है, लेकिन MAN मैन मतलब एक आदमी और MEN मैन मतलब कई सारे आदमी। तो इसमें हमने S नहीं लगाया है, ना इसमें S लगेगा। ये इसी तरीके से ही प्लूरल बनेगा, सिंगुलर का प्लूरल बन जाएगा। अब ये देखिए OX ऑक्स, और इसमें अगर हम प्लूरल बनाएं तो इसमें S लगाने की या ES लगाने की या IES VES लगाने की कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसका रूल यही है कि ये ऑक्सन इस तरीके से बनेगा, प्लूरल इसका वर्ड होगा ऑक्सन, ऑक्स का ऑक्सन प्लूरल वर्ड होगा। अगर बात करें वुमन की तो WOMAN वुमन सिंगुलर होगी, और अगर इसका प्लूरल बनाना है तो सभी वर्ड्स या सभी अल्फ़ाबेट सेम होंगे एक्सेप्ट वन। ये जो E है, एक को छोड़ के E को छोड़ के सभी अल्फ़ाबेट सेम होंगे। तो आपको क्या करना है, वुमन का प्लूरल बनाने के लिए लिखना है WOMEN वुमन। CHILD चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल बनाने के लिए S नहीं लगाना, चिल्ड्रन लिखना है CHILDREN चिल्ड्रन। FOOT फुट मीन्स एक पैर, और इसका प्लूरल बनाने के लिए फुट्स नहीं लिखना, फीट लिखना है FEET फीट मतलब पैर, दोनों पैर। अब ये देखिए माउस MOUSE माउस, और इसका प्लूरल होगा माइस MICE यानी कई सारे चूहे माइस। टूथ TOOTH टूथ मीन्स एक दांत, एक टूथ वन टूथ, और इसका प्लूरल होगा टीथ TEETH टीथ। अब ये देखिए गूज GOOSE गूज मतलब एक बत्तख, और इसका प्लूरल होगा GEESE गीज मतलब कई सारे बत्तख। तो आपको समझ में आ गया, ये आपको लर्न करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये आगे काम आएगा। Some singular nouns do not change their form when they become plurals। ये कह रहा है कि कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल में नहीं बदलते हैं, नहीं कन्वर्ट होते हैं, वो एज इट इज़ रहते हैं, सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीप SHEEP शीप, शीप ही रहेगा। डियर DEER डियर, मूज MOOSE मूज, एयरक्राफ्ट AIRCRAFT एयरक्राफ्ट, FISH फिश एट्सेट्रा। ये जो अभी वर्ड्स मैंने लिए हैं ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। नाउ फ्लिप योर पेज एंड कम टू द पेज नंबर 24 नंबर पेज पे आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा, टिक राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड इन ईच सेट। आपको हर एक वर्ड का एक सेट दिया जाएगा जिनके 3 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, और उनके आगे आपको बॉक्स दिया जाएगा इस तरीके से। आपको क्या करना है, आपको जो भी इसमें से वर्ड दिए गए हैं, आपको जो भी वो प्लूरल लगे, सिंगुलर के प्लूरल बनाने हैं, जो करेक्ट हों उसमें आपको राइट टिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं मैन MAN मैन। तो इसका मैन का जो प्लूरल होता है वो अभी हमने सीखा है कि उसके आगे S नहीं लगता, वो होता है MEN मैन। तो A जो है वो तो है मैंस, B है वो है मैन, और C है वो है MENS मैंस। तो आप क्या करेंगे, करेक्ट हमें पता है कि अभी हमने सीखा है MEN जो होता है वो ही मैन का प्लूरल होता है, तो हम इसमें इस तरीके से राइट टिक कर देंगे। नंबर 2 इज़ गॉट GOAT गॉट। अब गॉट का प्लूरल क्या होता है, ये देखिए गॉट्स, B में जो गॉट्स है उसमें ES लगा है, और C में गॉटीज़ लगा है, तो ये तो है ही नहीं। ये है जो A है वो है गॉट्स, इसका प्लूरल है, तो इसमें आप राइट टिक कर देंगे। नंबर 3 इज़ कैंडी CANDY कैंडी। कैंडी का प्लूरल देखिए आप, कैंडीज़ IES लगा है इसमें, B में कैंडीज़, इसमें SYS लगा है, और C में लगा है YES। तो अभी हमने सीखा था कि जब लास्ट वर्ड Y आता है तो Y को रिमूव करके हम IES लगाते हैं, जो कि A में हमको दिखाई दे रहा है। A में कैंडीज़ आ रहा है तो आप इसमें राइट टिक कर देंगे। नंबर 4 इज़ गूज GOOSE गूज। तो इसमें क्या आएगा, गूज का वर्ड अभी हमने सीखा था गीज़ होता है, तो हमें ये गीज़ वर्ड मिल गया है। इसमें ES है, C में देखिए ES लगा है, लेकिन प्रॉपर वर्ड यही है B, तो हम ये लिखेंगे। नंबर 5 इज़ चाइल्ड CHILD चाइल्ड। इसका अगर प्लूरल बनाएं तो इसने S लगा रखा है, इसने चिल्ड्रन लगा रखा है, चिल्ड्रन लिख रखा है, और C में क्या आएगा, चिल्ड्रंस लिख रखा है। तो करेक्ट जो वर्ड है वो है चिल्ड्रन।
चाइल्ड का चिल्ड्रन जो होता है वो प्लूरल होता है, तो आप इसको इस तरीके से लगा देंगे। आज हमने 1 to 5 किए हैं। नेक्स्ट जो अभी बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसे लर्न कीजिए। थैंक यू।